गुरुवार को इंडियन गैस एजेंसी के वेंडर को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी बिहार न्यूज और मैं सिद्धार्थ। जी हां, इंडियन गैस एजेंसी के वेंडर को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला और पटना पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुवार को हुई हत्या का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इसमें जितने भी अपराधी हैं उन सब को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। और क्या कह रही है पटना पुलिस, पहले इनकी बातों को सुने। आप लोगों को जानकारी होगी कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत एक इंडियन गैस एजेंसी के वेंडर थे रंजीत राम जी, उनकी गोली मारकर कुछ अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उस घटना का उद्भेदन जो है एसपी सिटी ईस्ट और एएसपी पटना सदर के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी, एसएचओ कंकड़बाग, एसएचओ पत्रकार नगर और जो इनके टेक्निकल सेल के लोग हैं, उनके द्वारा उस घटना का उद्भेदन जो है 8 घंटे के अंदर ही कर लिया गया था। और जो इस घटना में शामिल लोग हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी तक के अनुसंधान में बात आई है कि रंजीत राम के साथ जो है एक दूसरे व्यक्ति जो राहुल कुमार थे, जो उनके साथी काम करते थे, उन्हीं के द्वारा 30,000 रुपये देकर इनकी हत्या कराई गई है। और जो दोनों इसमें अभियुक्त हैं, सूरज जो बाइक चला रहे थे और साथ ही साथ संदीप जो बाइक पे बैठे थे और जिन्होंने गोली मारी है, ये इन तीनों लोगों से पूछताछ के क्रम में जो बात आई हो ये आई है कि जो मृतक थे वो जो है, जो ये अभियुक्त हैं इसमें जो इनके साथ काम करते थे, उनको काफ़ी गाली गलौज करते थे जैसा कि उन्होंने बताया। और उस बात से वो काफ़ी नाराज़ थे। बीच में 2 महीने पहले बता रहे थे कि इनका हाथ टूट गया था, उस समय भी काफ़ी इनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे। बीच में इन्होंने काम भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर जो है उनको काम पे अपने साथ रख लिया। तो दुर्व्यवहार से दुखी होकर इनके द्वारा 30,000 रुपये जो है इन लोगों को दिए गए थे। और 30,000 रुपये में 30,000 रुपये में बात हुई थी, जिसमें से 5,000 रुपये नकद दिए गए थे और 25,000 रुपये घटना के बाद देने की बात थी। और उसके बाद जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। जो दोनों हेलमेट पहनते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों हेलमेट भी इनके पास से बरामद हो गए हैं। इस संबंध में एक हथियार भी बरामद हुआ है, लेकिन वो हथियार जो है इस घटना में प्रयुक्त हथियार नहीं। इस घटना में प्रयुक्त हथियार जो अभी हम लोग को पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली है कि जो अभियुक्त हैं, ये सूरज नहीं, क्या नाम है जिसकी माँ ने हटा दिया, संदीप की माँ ने जो है हथियार अपने घर से हटा दिया है। तो हम लोग, और उनकी माँ भी फरार चल रही है, तो हम लोग अभी उनकी लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने अपने घर में हथियार छुपा के रखा था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटना का उद्भेदन हो गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो इनके द्वारा हेलमेट वगैरह पहना गया था वो सब बरामद कर लिया गया। घटना में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद नहीं हुआ, उसके जगह एक दूसरा हथियार इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया, जिसके संबंध में आलमगंज थाना में अलग से एक FIR किया गया है। संदीप ने ही गोली चलाई थी जो, हाँ, संदीप जो है वो बाइक पर पीछे बैठे था और गोली चलाई थी। कोई आपराधिक इतिहास किया था? अभी तक तो जो पूछताछ हुई है और जो हम लोगों ने वेरीफाई किया, अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है। लेकिन ये जिनके घर से हथियार बरामद हुआ है, क्या नाम है, संदीप के फादर जो है वो आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में है 1.5 महीने से लगभग। और जो पूछताछ में हम लोग को जानकारी मिली है उससे ये भी पता चला कि इनके घर में एक और हथियार, कम से कम एक और हथियार था जिसका इस्तेमाल इस घटना में हुआ है। और वही हथियार जो है इन्होंने अपने घर में छुपा कर रखा था। लेकिन इनकी गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा रेड किए जाने के बीच में किसी प्रकार से इनके घर वालों को सूचना मिल गई और वो हथियार वहाँ से हटा दिया गया। काफ़ी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में जो 4 गिरफ्तारी हुई है वो इस मामले से संबंधित है, जो इस घटना में शामिल थे। एक 5वें व्यक्ति को जो गिरफ्तारी हुई है वो इनकी निशानदेही पर एक हथियार उसके पास से बरामद हुआ है और इसलिए उसके संबंध में आलमगंज थाना में एक अलग से प्लानिंग कब हुई घटना की पूरी? नहीं, ये देखिए, ये तो अभी इसमें हम लोगों को कई पॉइंट्स पे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करना है और कई तरह के एविडेंस कलेक्ट करने हैं। इसमें जो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो मतलब कि एक चौथा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो भी घटना में शामिल था, प्लानिंग में शामिल था। और अभी एक और व्यक्ति की बात सामने आई है जिसका जो मृतक है उससे खुंदस था, लेकिन क्योंकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो, और जो क्योंकि अभियुक्तों ने जो बयान दिया उसके आधार पे ही हम लोग के पास अभी जो एविडेंस है वो है, इसलिए अभी हम लोग उसको फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा कुछ और एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल वगैरह हम लोग को सारे मिले हैं जो इन लोगों के पास थे, हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। घटना करने के बाद कहाँ भाग गए थे सर?
ये हम आपको बता देंगे सब। राहुल जो दूसरा वेंडर था जिस पर ये आरोप लगा है, उसने कैसे इन दोनों युवकों से संपर्क किया और कैसे? नहीं, उसमें से एक युवक जो ये थे, संदीप जो था, उससे वो संपर्क में था, दूसरे युवक से वो संपर्क में नहीं था। और वो जो मोटरसाइकिल इसमें इस्तेमाल हुई है वो इसके जीजा की थी। सर बोल रहे हैं सूरज बाइक चला रहा था, संदीप गोली मारा, राहुल चौथा व्यक्ति जो है ये सन्नी कुमार हैं, जो शेखपुरा के रहने और वर्तमान में कंकड़ बाग में ही रहने थे। इन्हीं के घर पे ही जो है, जो इनसे पूछताछ के क्रम में बताया गया कि इन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी आयोजित की थी और उसी के क्रम में ये सारी प्लानिंग तैयार हुई थी। और उनको भी इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी, हालांकि घटनास्थल पर वो उस समय उपस्थित नहीं थे।